नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डीएलएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कई लोग डीएड कहते हैं और जिसको कई लोग बीएड भी कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि नया सत्र शुरू हो गया है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस कोर्स का पूरा नॉलेज नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि जो नया डीएलएड स्टार्ट हुआ है उसका जो सिलेबस था वो 2018-19 से चेंज कर दिया गया था। और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो है वो कोर्स वो 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में आपको टोटल 18 पेपर जो होते हैं वो आपके होते हैं। और सारे जो भी आपका पाठ्यक्रम के जो पेपर हैं वो सारे आपके शिक्षा से, समाज से और मनोविज्ञान से और बाल्यावस्था से, आईसीटी, कंप्यूटर से, योगा से, इस तरह की चीज़ों को समाहित किए हुए हैं। क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप फील्ड में उतरते हैं तो उसको इन सब चीज़ों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो अपने बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर ही उनका निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपके कुल 10 पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, दूसरा है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, फर्स्ट है आपका चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड है आपका एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, थर्ड है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। फोर्थ पेपर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा बोध और प्रारंभिक भाषा का विकास। फिफ्थ पेपर है आपका पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, आईसीटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम। और ये इन सब के जो थ्योरी पेपर्स होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। सिर्फ आपका लैंग्वेज वाला जो है वो 50 का होता है। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगी ये चीज़ें। और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश जो है वो आपका 6 पेपर है। योग शिक्षा, योगा एजुकेशन 2 पार्ट में है, जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है हमको और सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। फिर आपका क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण है, जिसमें आपका हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग, संस्कृत लैंग्वेज टीचिंग, मराठी भाषा शिक्षण और उर्दू भाषा शिक्षण। यहाँ पर आपको क्षेत्रीय भाषा जो जहाँ से बिलोंग करता है वो उस हिसाब से करता है, पर नॉर्मली मध्य प्रदेश में सभी लोग हिंदी भाषा शिक्षण को ही लेकर के पढ़ते हैं। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, ये आपका 9th नंबर का पेपर है, जिसमें आप इंग्लिश की पेडागॉजी के बारे में पढ़ते हैं। और 10th पेपर फर्स्ट ईयर का आपका है गणित शिक्षण प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक के लिए, जिसमें आप पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर अर्ली प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ते हैं। फिर आपका साथ में आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपका टवर्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अर्थात स्वबोध है। फिर रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा है, क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट एंड एजुकेशन, जिसकी आपको फाइल बनानी है। बच्चों का शारीरिक भावनात्मक विकास और स्वास्थ्य शिक्षा, चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ एंड एजुकेशन का एक प्रैक्टिकल है आपका। और साथ में आपकी स्कूल इंटर्नशिप है, टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्कूल इंटर्नशिप, जिसमें आपको 4 सप्ताह जो होते हैं 4 वीक जाकर के फर्स्ट ईयर में आपको स्कूल्स में इंटर्नशिप करनी होती है। फिर हम आते हैं सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर में आपके 8 पेपर होते हैं। फर्स्ट है आपका कॉग्निशन लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, संज्ञान अधिगम और बाल विकास। सेकेंड है आपका समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड करिकुलम होता है। फिर है आपका शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, इमर्जिंग जेंडर एंड इनकल्सिव पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो ये आपका 3rd पेपर है। नेक्स्ट है आपका शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, जहाँ पर आपको स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड
टीचर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है। फिर आता है आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो योग और प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश आप इसमें पढ़ेंगे। योग शिक्षा पार्ट 2 रहेगा। योगा एजुकेशन सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें आपको कुछ प्राणायाम और योगासन वगैरह सिखाए जाते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन, जिसमें पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है फॉर अर्ली प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। फिर आपका 8th पेपर होता है वैकल्पिक विषय शिक्षण, इलेक्टिव ऑप्शनल पेडागोजी कोर्स है ये। इसमें आपका सोशल साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है और साइंस है। यदि इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो वो इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं और इसको चूज़ करके और इसको पढ़ सकते हैं। साइंस, इसका जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो साइंस लेकर के पढ़ते हैं उनको पेडागोजी ऑफ साइंस पढ़नी चाहिए, और जो आर्ट्स या कॉमर्स लेकर के पढ़ते हैं उनको सोशल साइंस लेना चाहिए। तो ये आपकी अपनी जिस स्ट्रीम से आप आते हैं उसके आधार पर आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड ईयर इंटर्नशिप भी होती है, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है उसका सेकेंड पार्ट है आपको सेकेंड ईयर में, और क्रिएटिव ड्रामा फाइन आर्ट एंड एजुकेशन EPC सेकेंड पार्ट है। फिर फिज़िकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ एजुकेशन का जो एक प्रैक्टिकल है वो भी सेकेंड पार्ट में यहाँ पर है। और इंटर्नशिप जो है होती है सेकेंड ईयर में वो 84 डेज़ की होती है। यहाँ पर हमको लेसन प्लान भी बनाने होते हैं, और 1st to 8th तक की लेसन प्लान को हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमको 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके सोशल साइंस और साइंस, और जो इंग्लिश चूज़ करता है उसको इंग्लिश, उनके लेसन प्लान जो है वो आपको 6 to 8 बनाने होते हैं, और 1st to 5th में आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और EVS इनको लेकर के आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।